बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मना पवन अरु सुरति को समिट भजो सत्यनाम। अर्ध भूमि झाकी नहीं अविचल स्थिर धाम। मन के द्वारा ही इंद्रियों में गति होती है। मन के संबंध से ही इंद्रिय करणों के विषय उपभोग से आत्मा का दुख सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इस वाणी में मन को सर्वप्रथम पकड़ने का उपदेश किया गया है। पवन से ही चक्र नाल और सारे शरीर में क्रिया होती है। शरीर के अंदर मन और पवन इन्हीं दोनों के द्वारा प्रकृति की सारी क्रियाएं होती हैं। परंतु मन और पवन से सूक्ष्म सुरति है, जिसके संबंध से देह संघात की सारी क्रियाएं होती हैं। जब सुरति मन के साथ हो देती है, जब सुरति मन का साथ देती है, तभी मन इंद्रियों द्वारा अपने समस्त कर्मों को करता है। सुरति आत्मा की चेतन किरण अर्थात चेतन शक्ति है। इसलिए प्राकृतिक देह संघात में बिखरी हुई समस्त शक्तियों को लेकर उनके मूल कारण में जब योगी लय कर देता है, तभी आगे का उसका मार्ग प्रशस्त होता है। जब तक मन और पवन से सुरति लगी रहेगी, तब तक आत्मिक चेतना स्थिर नहीं होगी। इसलिए योग साधन विहंगम मार्ग में सुरति के साथ मन और पवन को पकड़कर अंतर्मुख करके उसके मूल कारण में विलय कर पर ब्रह्म परम प्रभु की भक्ति की जाती है। मन पवन और सुरति को समेटकर सद्गुरु भेद युक्ति से परम प्रभु की भक्ति होती है। जब इन तीनों को अंतर्मुख कर योग संयम सद्गुरु विधान द्वारा सहज योगी अंतर प्रवेश कर जाता है, तब मन पवन के लय हो जाने पर प्रकृति के नीचे नहीं देखता, बल्कि मन पवन से रहित होने पर शुद्ध सुरति द्वारा स्थिर दृढ़ परम पद को प्राप्त कर कृतज्ञ हो जाता है। मना पवन का कर्म सबा भूमि प्रवृत्ति प्रपंच। सुरति आकाश निवृत्ति है अद्भुत संतन मंच। मन और पवन के समस्त कर्म प्रकृति का आधार पर होते हैं। इनके द्वारा आत्मिक चेष्टा ब्रह्म प्रपंच हर जगत में प्रवृत्ति होती है। आत्मा की शक्ति मन और प्राण के द्वारा ब्रह्म जगत में चली जाती है। इसलिए प्रवृत्ति से जगत प्रपंच का भान होता है। जब मन पवन को छोड़कर सुरति शुद्ध रूप से सद्गुरु भेद आकाश की ओर गमन करती है, तब समस्त कर्म भ्रम एवं दुख की निवृत्ति हो जाती है। संतों का अद्भुत योग विहंगम मार्ग समस्त कर्म धर्म और तप आदि क्रिया से रहित सर्वोत्कृष्ट उत्तम पद है। संत पद सर्व पूज्य और अत्यंत महान है। एवं उसकी अनुभव योग समाधि की भूमि सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च है। आसन स्थिर शांत दृढ़ हिले दुमे नहीं देहा। बैठो मन मथ मारि करा सुमिरो पुरुष विदेहा। बिना दृढ़ आसन हुए योग समाधि में स्थिरता एवं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए योग समाधि में आसन दृढ़ स्थिर शांत होना चाहिए एवं अडिग और अकंप होकर मन के सारे विषय प्रपंचों को छोड़कर सर्वपार व्यापक पर ब्रह्म का सुमिरन करना चाहिए। स्थिर सुख आसन करे मकर तार का ज्ञान। सद्गुरु धौ बंदन करे शून्य भेद पर ध्यान। सुखपूर्वक बैठने में जिससे स्थिरता हो उसे आसन कहते हैं। विहंगम योग समाधि में दृढ़ आसीन होकर मकर तार का ज्ञान करके दिव्य धाम पर सद्गुरु नमस्कार करके महाशून्य पार अव्यक्त अनुभव गम्य परम पुरुष का ध्यान उपासना करें। यही विहंगम योग का साधन है। आसन सद्गुरु और व्यापक आधार की शक्ति का ज्ञान प्राप्त करके शून्य भेद के तत्व बोध से प्राकृतिक पार पर ब्रह्म की उपासना का विधान इस दोहे में किया गया है। पुरुष अमानव की कृपा परख तत्व निहसाद। टूटे तार न भजन का हे सकल क्षर शब्द। जब आत्मा की चेतना प्राकृतिक पार चेतन प्रदेश में स्थिर हो जाती है, तब सद्गुरु की प्राकृतिक
सद्गुरु की कृपा से पिंड ब्रह्मांड के भौतिक सारे शब्द योग्याभ्यासी से छूट जाते हैं। विहंगम योग के साधन में ब्रह्मांडी भौतिक सभी शब्द छूटते जाते हैं और योगी अंतर आकाश में आगे बढ़ता जाता है। जब एक पाद प्राकृतिक मंडल छूट जाती है तब उस स्थान पर दिव्य सद्गुरु का प्रकाश प्राप्त होता है। तब वही नित्य दयालु सद्गुरु की कृपा से वह अनिवार्य अक्षरातीत निह शब्द का परख अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करता है। उस निह शब्द परम तत्व को देखना, अनुभव तथा साक्षात्कार करना भक्ति है। साक्षात्कार के पश्चात ही भजन एवं इसके वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। जब तत्व स्पष्ट प्रत्यक्ष होने लगे तब उसको एक तार निरंतर देखना भक्ति है। उस भजन की गति एक रूप से रहे, वह अंतर प्रकाश अनुभव प्रयत्न से कभी विलगाव न हो, यही उत्तम प्रयत्न भक्ति है। प्रभु में एक तार अविच्छिन्न प्रेम प्रवाह को ही भक्ति कहते हैं, जिसका संबंध कभी न टूट सके। यही भजन का स्वरूप सद्गुरु देव जी ने बतलाया है। मना छड़िक वैराग ले, चढ़े उतंग आकाश, तुरत राग में गिरत हैं सद्गुरु जीव विनाश। ज्ञान युक्त वैराग्य ही स्थिर होता है। पूर्ण ज्ञान के पश्चात ही पूर्ण वैराग्य होता है। मन चंचल है, इसलिए विवेकहीन वैराग्य मन का तरंग है। मन के क्षणिक भाव को लेकर जो अध्यात्म पथ में आगे बढ़ते हैं उनको मन का रस प्रलोभन नहीं मिलता। वे मानसिक क्षणिक वैराग्य होने के कारण ध्येय में गिर जाते हैं। उनका लक्ष्य मन के अंदर है और मन के हास्य विकास में उनका उत्थान और पतन है। इसलिए मन का वैराग्य लेकर भक्ति पथ में आगे बढ़ने वाले का शीघ्र राग में गिरकर सद्गुणों का विनाश होने से पतन होता है। आत्मा और मन ये दोनों के अलग अलग क्षेत्र और विकास हैं। जिज्ञासु के अंदर जब शुभ गुण सम दम आदि प्रकट हो जाते हैं तभी वैराग्य स्थिर होता है। संस्कारी आत्माओं के अंदर सत्याचरण, दृढ़ संकल्प और सच्ची गुरु भक्ति होने से मन स्थिर रहता है। वे स्थिर वैराग्य को ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूपेण धारण कर अध्यात्म पक्ष में आगे बढ़ जाते हैं। मन का क्षणिक वैराग्य चंचल होता है, अतएव मन के विषय प्रवाह को छोड़कर सद्गुरु द्वारा वास्तविक ज्ञान में पूर्ण निष्ठा रखकर आत्म उन्नति के लिए दृढ़ निश्चय निर्भ्रांत होकर भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहिए। मना पवन को उलट कर गगन निरंतर लाग, अनुभव रमिता रागते भीतर बाहर जा। आत्मा की शक्ति मन और पवन द्वारा प्रकृति से बाहर चली जाती है। वही मूर्ख होने वाली शक्ति मन पवन को अंतर्मुख कर देने पर उलटकर सद्गुरु प्रदेश में गुरु युक्ति से लग जाती है। तब व्यापक शब्द प्रकट होकर बाहर भीतर अनुभव होने लगता है और आत्मा की शक्ति पूर्ण रूपेण से जागृत हो जाती है। कर उच्छ्वास अपान को योग युक्ति से फेर, उद्विग्न नहीं श्वास को सुरति निरंतर है। प्राण मन के स्थिर होने पर ही सुरति अपने प्रदेश में गमन करती है। इसलिए वायु का सूक्ष्म रेचन करके अपान वायु को योग युक्ति से ऊपर आकर्षण करने से श्वास में उद्विग्नता नहीं होती, जिससे सुरति सहज में अपने प्रदेश में जाकर अनुभव प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न करती है। इस अनुभव विधान को सद्गुरु शरण में रहकर जान करके अनुभव साधन करना चाहिए। मकर तार परवेश का हो न योग जो द्वार, अंधकूप अंधा गिरे निकले कष्ट अपार। वेद में जीव और ब्रह्म को संयुजा सखा कहा गया है।
जीव और ब्रह्म का सदैव संबंध लगा हुआ है। प्रकृति का आवरण से वह संबंध ढका हुआ रहता है। जब योगाभ्यास प्रकृति का पर्दा हट जाता है तब आत्मा के अंदर सूक्ष्म व्यापक पर ब्रह्म का प्रकाश अनुभव होता है। इस दोहे में उस संबंध के प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। आत्मा एकदेशीय होने से शरीर के एक प्रदेश में रह एक दृष्टिकोण में अपनी शक्ति का संचय करती। जब शक्ति पूर्ण हो जाती है तब उस व्यापक सत्ता का सर्वत्र अनुभव होता है। एक देशीय वस्तु होने से जीव की एक देशीय धारणा होती है। इसलिए इस पद में उस अनुभव साधन को बतलाकर मकर तार प्रवेश के लिए द्वार का वर्णन किया गया है। जब तक इस प्रकाश द्वार की प्राप्ति नहीं होती, योगाभ्यासी अंधकार में पड़कर नीचे गिर जाते हैं। जब तक इस तत्व के प्रकाश द्वार की शक्ति पहुंच जाएगी, तभी सूक्ष्म सुरति परम प्रकाश को प्राप्त करके चेतन ब्रह्म सुख को प्राप्त करेगी। मकर तार प्रवेश होने का द्वार एक ही है। उसी द्वार में प्रवेश होने पर पूर्ण प्रकाश और आनंद की प्राप्ति होती है। यही संतों का विहंगम मार्ग है। आत्मिक भूमि पर बैठकर सहजातीत योगी इस द्वार में प्रवेश कर प्राकृतिक बंधन से मुक्त हो पर ब्रह्म परमानंद को प्राप्त करता है। एक पाद भाव प्रत्यत वाले योगी बार बार इस अंधकूप में गिरकर कष्ट पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस द्वार का ज्ञान नहीं रहता। अतएव विहंगम योगी अपनी सद युक्ति से इस अंधकार में पथ को छोड़कर शुद्ध चेतन परमानंद की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। सैन्य समाधि स्वधाम को श्वेत शून्य भी नाम, जाहि भूमि लिए संत जना शीश निछावर काम। विहंगम योग समाधि स्वधाम को श्वेत शून्य भी कहते हैं। विहंगम योगी इस भूमि की प्राप्ति के लिए प्रभु को सर्व आत्मसमर्पण कर पूर्ण काम हो जाते हैं। बिना आत्मसमर्पण किए प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। जब तक जीव का अभिमान छूट नहीं जाता तब तक आत्मसमर्पण नहीं होता। न बिना आत्मसमर्पण किए भक्ति होती है। अतएव सर्व आस वासना और अभिमान को छोड़कर एक अनन्य भक्ति द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही इस दोहे का अभिप्राय है। सर्व तोर एक जोर लो पर अनन्य गति जान, सुख शांति मिले संत को अन्य डिम्ब सब ज्ञान। प्रकृति के सारे संबंधों को छोड़कर प्रभु में संबंध करने पर अनन्य भक्ति होती है। प्रकृति का आधार छोड़कर एक अनन्य भक्ति से ही संत को सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक मार्ग सब धोखा भ्रम है। एकमात्र विहंगम मार्ग में ही सर्व छोड़कर एक तार प्रवाह निरंतर चलता है, जिसे भक्ति कहते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।